हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक में है, बहुत ही पास में है। ज़्यादा समय नहीं बचा रह गया है। ऐसे में हमको जो चीज़ें नहीं तैयार हैं या जिन चीज़ों की लास्ट में पढ़ने की संभावना रहती है, जैसे करंट अफेयर्स हो गए, ये लास्ट में हमको पढ़ने ही चाहिए। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और ये आपके नंबर को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साबित होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, इंडिया रैंकिंग इन इंटरनेशनल रैंकिंग। मतलब भारत की रैंकिंग जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक होते हैं उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, इसके बारे में आप आज पढ़ेंगे। इसमें कुछ रैंकिंग यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको एक चीज़ तो पक्का कर ही लेना है कि रैंकिंग अगर कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक नंबर आपका तो पक्का ही समझ लीजिए। आप ध्यान से देखिएगा कि जो दिए गए हैं इसको मैं समझाऊंगा विधिवत। यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इंडिया की पोजीशन बताई जाएगी, और यहाँ जो शीर्ष देश दिए हुए हैं, इस रैंकिंग में कौन सा देश सबसे शीर्ष पर है इसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2022। मानव विकास सूचकांक 2022, इसे एचडीआई इंडेक्स भी कहते हैं। एचडीआई इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 132वीं है। भारत की रैंकिंग जो है 132वीं है। और इसमें इसमें जो शीर्ष देश है, इसमें जो इस रैंकिंग में जो सबसे शीर्ष देश अपना रैंक हासिल किया है, उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर है। दूसरा है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 दोस्तों, इसे आईएमडी जारी करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान इसे जारी करती है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। और इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग जो है वो 37वें नंबर की है। इंडिया की रैंकिंग 37वें नंबर की है, और पिछले वर्ष जो है इंडिया की रैंकिंग 46वीं थी, और इस बार 37वीं हो गई है। मतलब 6 रैंकिंग की उछाल इसमें जो है इंडिया पाया है। और इसमें जो शीर्ष देश है, इसमें जो शीर्ष देश है वो डेनमार्क है, और उसके बाद स्विट्जरलैंड है दूसरे नंबर पे। डेनमार्क प्रथम स्थान पे है और दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में। ठीक है, सूचकांक में जो है ये सबसे वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। आपको तीसरा दिखाई देगा लोकतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेसी इंडेक्स। लोकतंत्र सूचकांक जो कि इंटेलिजेंस, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट द्वारा इसे जारी किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट द्वारा 165 देशों में भारत को जो स्थान मिला है वो 46वां मिला है। 165 देशों की रैंकिंग में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो 46वां मिला है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। और शीर्ष पर जो देश है वो नॉर्वे है। शीर्ष पर जो देश है लोकतंत्र सूचकांक में, नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे का लोकतंत्र एक फिलहाल में अपने आप में बहुत मजबूत है। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व का। यहाँ पे कम से कम समझ लीजिए कि 25 से ज़्यादा भाषाएं, लगभग 29-30 भाषाएं बोली जाती हैं, और 1600 से अधिक बोलियाँ, लगभग 1700 बोलियाँ जो है बोली जाती हैं। इसलिए ही भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है जारी किया जाता है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर जो है इसको जारी करती है। दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंकिंग बहुत ही बुरी है। 180वां स्थान हासिल किया है। 180वां स्थान हासिल किया है, जिसे भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है। भारत सरकार कहती है कि हमारी स्थिति इतनी नहीं है, हालांकि मानना तो पड़ेगा ही। जिसमें अच्छा दिखा दिया जाएगा उसको आपको मानना पड़ेगा, और जिसमें थोड़ा सा रैंकिंग बुरी आ जाएगी उसको आप नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं चलता ना। जो रैंकिंग होती है उसको बहुत सोच विचार की, उस पर एक सर्वे के तहत उसको जारी किया जाता है। डेनमार्क, देन यूके।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और यूके द्वितीय स्थान पर है। और उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा विश्व खुशहाली सूचकांक, कौन सा देश विश्व का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो 149 देशों की रिपोर्ट के आधार पर 149 देशों की रिपोर्ट के आधार पर भारत का स्थान 136वां है। भारत का स्थान 136वां है। बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, भारत के लोग बहुत खुश नहीं हैं। ज़बरदस्ती खुश अपने आप को दिखाई दें तो अलग बात है, ठीक है। भारत का स्थान 136वां है। और इस मामले में जो टॉप देश है, जो सबसे ज़्यादा सुखी देश है, जो मतलब खुश देश है, वो फिनलैंड और डेनमार्क है। फिनलैंड और डेनमार्क, ये फिनलैंड और डेनमार्क हर जगह अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनसे कुछ, पूरे विश्व को इनसे कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक आ गया। अब छठे नंबर पे आता है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पर है। 163 देशों में 135वें स्थान पर है। इसमें भी इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। मतलब इसमें जाति, धर्म, मजहब ये सब जो है, इनमें बहुत शांति नहीं है, लोगों में बहुत शांति नहीं है, अराजकता फैली हुई है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 163 देशों की सूची में इंडिया जो है 135वें स्थान पर है। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वो लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण वाला देश है। अफगानिस्तान लगातार सबसे कम 5वें वर्ष जो है सबसे कम शांतिपूर्ण वाला देश है और वो 163वें नंबर पर बना हुआ है। और इसमें जो है, जो सबसे शीर्ष प्रदर्शन करता देश है शांति सूचकांक में, उसमें आपका आइसलैंड और न्यूजीलैंड आता है। आइसलैंड और न्यूजीलैंड आता है, आइसलैंड देन न्यूजीलैंड, ठीक है। और उसके बाद 7वें नंबर पे आता है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, मतलब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, इसमें जो है भारत को 43वां स्थान मिला है। भारत को 43वां स्थान मिला है इस बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और इसका जो शीर्ष देश है वो यूएसए है और यूके है। शीर्ष देश जो है वो यूएसए देन यूके। टॉप जो है 2 देश हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इसमें जो है थोड़ा सा क्रम इसमें गड़बड़ा गया है, आप यहाँ तक क्रम को ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इस 2 सूचकांक में भारत को 87वां स्थान मिला है। कौन सा? 87वां स्थान भारत को मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत को 87वां स्थान मिला है। और सिंगापुर है, जापान पहले नंबर पे है, सिंगापुर दूसरे नंबर पर है। दोस्तों भारत की जो रैंकिंग है 87, इसके अनुसार भारत के जो लोग हैं वो 60 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं इस जो है सूचकांक की मदद से। मतलब उनका जो रैंकिंग आया है 87, इससे क्या होता है कि जो भारत के लोग हैं वो 60 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान है वो 135वां है। भारत का जो स्थान है वो 135वां है। और अफगानिस्तान पूरे विश्व का इस सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में। और इसमें आइसलैंड जो है, आइसलैंड ये सबसे टॉप देश है इसमें। दोस्तों आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे ये सब बहुत ही विकसित कंट्री है, इनसे पूरे विश्व को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 50वीं है। इसे जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स। और इसमें जो भारत का स्थान है वो 85वां है। भारत का स्थान 85वां है, ये 85वां है। भारत का स्थान 85वां है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में। और इसका जो शीर्ष 3 देश हैं वो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। डेनमार्क,
डेनमार्क प्लस फिनलैंड प्लस न्यूजीलैंड, तीनों जो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड तीनों जो है टॉप कंट्री, इनमें कोई अलग नहीं है, तीनों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में मतलब रैंकिंग में वहाँ पे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपना काम धाम सब निभाते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं और देश की सेवा करते हैं। और इस रैंकिंग में जो सबसे कम जो है अपना प्रदर्शन किया है, दिखाया हुआ है, जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है वो दक्षिणी सूडान का है। दक्षिणी सूडान का है जो सबसे नीचे है, और दक्षिणी सूडान के बाद सीरिया भी आता है उसमें। ठीक है, दक्षिणी सूडान और सीरिया ये सब जो है सबसे निम्न स्तर के देश हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा ही फैला हुआ है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022, इसमें भारत का स्थान 12वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022, इसमें भारत का स्थान 12वां है और अफगानिस्तान सबसे नंबर 1 पर है। इसमें शीर्ष पर कौन है? अफगानिस्तान, या जो भी कह लीजिए। उसके बाद आपका आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें इंडिया की कंडीशन क्या है? बहुत ही बुरी कंडीशन है इंडिया की। यहाँ के जो रैंकिंग में 150वां स्थान दिया गया इंडिया को, 150वां स्थान दिया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और जो इसके टॉप देश हैं वो नॉर्वे और डेनमार्क हैं, नॉर्वे और डेनमार्क हैं। यहाँ पे इसे जो है इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये जो है 2002 से जो है प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो 2002 से प्रत्येक वर्ष जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है, जिसमें 2022 में भारत को 150वां स्थान मिला है और नॉर्वे और डेनमार्क को सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में इंडिया को 121वां स्थान दिया गया है, 121वां स्थान दिया गया है। और उसके बाद इसमें फिनलैंड को टॉप में रखा गया है, फिनलैंड को टॉप में रखा गया है। इसे GSDR रिपोर्ट द्वारा, मतलब ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद 14वां है नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक 2022। नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक 2022 में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है, भारत को तीसरा स्थान दिया गया है, भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। और जो टॉप में है वो चाइना है, चीन, फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर अपना इंडिया है। इंडिया की रैंकिंग नवीकरणीय ऊर्जा सूचकांक में बेहतर स्तर पर है। ठीक है, और उसके बाद जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें इंडिया को जो है 10वां स्थान दिया गया है, इंडिया को 10वां स्थान दिया गया है। ये नवंबर 2021 के द्वारा जो है जारी किया गया 2022 के लिए। इसमें इंडिया को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 10वां स्थान दिया गया है और डेनमार्क को चौथा स्थान दिया गया है। एक चीज़ इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किसी को भी टॉप 3 में शामिल नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा देश नहीं रहा जो कि पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन इसमें हासिल कर सका, वो खाली ही रहा वो पोजीशन। और चौथा देश के चौथे रैंक के ऊपर जो उभर कर आया वो आया आपका डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो शीर्ष प्रदर्शन करता रहा, जो चौथे नंबर पर रहा। और सबसे नीचे जो रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में वो कजाकिस्तान रहा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने जो रैंकिंग पढ़ी, जितनी भी रैंकिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको मैंने बताया कि कौन सी संस्थान इसको जारी करती है, सबका अलग अलग मैंने ये बताया। फिर इसमें भारत की रैंकिंग क्या है और उसके बाद इसका शीर्ष देश जो है इसमें कौन है, और जहाँ तक कि मैंने लगभग बताया कि सबसे निम्न देश भी कौन है, उसके बारे में लगभग मैंने बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, सारे एग्जाम्स के लिए रहेगा। 2022 या 2023 तक जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें रैंकिंग जो है पिछले साल तक की भी पूछी जाती है। किसी एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो चल रहा होता है उसी की पूछी जाती है जो ईयर चल रहा होता है। लेकिन रैंकिंग के एग्ज़ाम्स हर क्वेश्चंस में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी
आप जो है इसको देख लीजिए। कल मैं आपको एक वीडियो इसमें और प्रोवाइड करूँगा रैंकिंग में, जो ख़ासकर केवल इंडिया की रैंकिंग से ही रिलेटेड रहेगी कि मतलब ज़्यादातर इंडिया में क्या रैंकिंग, किस ज़िले को, किस शहर को, किस स्टेट को क्या मतलब रैंकिंग दी गई, इसके बारे में एक वीडियो मैं कल बनाऊँगा। आप लोगों का प्यार और ऐसे ही सद्भाव इससे बढ़ा रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो हमेशा मिलते रहें, और लोगों तक इसको शेयर भी करिए जहाँ तक संभव हो सके। और आज इस तरीके से आप लोगों को रोज़ नए-नए कंटेंट दिए जाएँगे। अभी पेट का एग्ज़ाम है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करिए। धन्यवाद।